हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वन शॉट में, यानी कि आज ही क्लास में इस चैप्टर को पूरा एंड कर देंगे, जीरो टू एंड। एंड मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो तुम पक्के कर लोगे। और गारंटी है कि जो 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें पूरे पेपर में, इन 2 में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा। मतलब 2 क्वेश्चन अगर आप सीख लो तो 2 में से एक क्वेश्चन पक्का तुम्हारे पेपर में दिखेगा। और ये पूरा चैप्टर चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन आए, चाहे थियोरेटिकल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, आप ढंग से बना लोगे, इसकी मेरी गारंटी। तो वीडियो एंड तक देखना। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स वन शॉट में। सबसे पहले बात करते हैं, प्रोड्यूसर कहते किसको हैं? उत्पादक। सामान बनाने वाला प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है वो प्रोड्यूसर है। हमने इससे पहले बात की कंज्यूमर की, जो सामान खरीदता है अपने लिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल्फ कंजप्शन करता है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है। तो जब मार्केट में ग्राहक निकलता है तो वो सेटिस्फेक्शन को ढूंढता है। कंज्यूमर इज द सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मैं मार्केट में जा रहा हूं तो मैं वो गुड्स खरीदूं जो मेरी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन प्रोड्यूसर कुछ और चाहता है। प्रोड्यूसर को क्लास प्रॉफिट चाहिए। प्रोड्यूसर सीकर है प्रॉफिट का, उसे मुनाफा चाहिए। प्रोड्यूसर काम ही क्यों कर रहा है? बिजनेस, प्रॉफिट कमाने के लिए। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? अब प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। आपने पढ़ा था कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में आता है जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिलेगा। प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता, उसे मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट्स। और प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हो, TR माइनस TC। 100 रुपए का आपने बेचा, 80 का खरीदा, तो जो प्रॉफिट है वो कितने का हो गया? 20 का। और जैसे ही क्लास आप 100 की जगह 120 कलेक्ट करोगे, प्रॉफिट 40 का हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसी गैप को प्रॉफिट बोला जाता है। कुछ लोग इसको बढ़ाते चले जाते हैं, कुछ लोग इसको सेम रखते हैं, इसको कम करते चले जाते हैं, तो प्रॉफिट बढ़ जाए। अपनी लागत कम करो। अगर आप अपनी लागत कम करोगे ना तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। मतलब अपने खर्चे कम करो, आप सामान सस्ते से सस्ता बना दो, सो दैट तुम थोड़ा सा मार्जिन ले सको ग्राहक से। ओके, प्रॉफिट is the difference between TR and TC. TR मतलब total revenue, TC मतलब total cost. A producer strikes equilibrium at level of output where profit is maximized. सीधी सी बात है, जब profit maximize होगा तब producer equilibrium में आएगा। और producer equilibrium को study करने के लिए we have two approach. पहला TRTC अप्रोच, दूसरा MRMC अप्रोच। TRTC मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरा है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। TRTC अप्रोच हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ी सी बात जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या कि अंडर TRTC अप्रोच प्रोड्यूसर तब इक्विलिब्रियम में आता है जब डिफरेंस बिटवीन TRTC इज मैक्सिमम। सीधी सी बात है, TRTC का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है। और जब ये प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो प्रोड्यूसर किस में आएगा? इक्विलिब्रियम में। सो प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। ऐसा कहाँ लिखा है? TRTC अप्रोच में। लेकिन हमें जो पढ़ना है, जो पेपर में आएगा, जिसकी मैं 100% कह रहा था गारंटी आएगा ही आएगा, वो है MRMC अप्रोच। ध्यान से अच्छे समझना। थियोरेटिकल आएगा तो ये लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल मैं इसके बाद कराऊंगा। ओके, सो अंडर MRMC अप्रोच कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसे 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। बड़ा ध्यान समझना। MRMC अप्रोच से कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब उसे 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, MRMC के बराबर होना चाहिए। अंडर MRMC अप्रोच, ध्यान समझना, और हो सके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि क्लास यही है, इस चैप्टर में जो कुछ है और कुछ नहीं है। तो अंडर MRMC अप्रोच अ प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही सेटिस्फाई द बोथ फॉलोइंग कंडीशन। MR और MC दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है सर। दूसरा, MC बढ़ता हुआ होना चाहिए। मतलब उस टाइम पे जब MRMC के बराबर है तो MC बढ़ता हुआ होना चाहिए, क्योंकि MC घटता है फिर बढ़ता है, J कर्व होता है, U शेप होता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो घटता हुआ नहीं होना चाहिए MC। MC मस्ट बी राइजिंग, यानी कि MC कट्स MR फ्रॉम इट्स बिलो पॉइंट। जो MC है वो MR को काटेगा नीचे से।
तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्वांटिटी हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वांटिटी हो गया। एमआर को मैंने कांस्टेंट रखा है, क्यों? क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। जब हमें कुछ नहीं पता होता हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो हम पढ़ेंगे आगे मार्केट चैप्टर में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, अनगिनत सेलर होते हैं, सबके सब एक ही सामान बेचते हैं, और जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, मतलब सेम प्राइस पे कितना भी सामान खरीद लो, 1000 सामान भी खरीद लो तो प्राइस कम नहीं करेंगे, प्राइस सेम है। जनरली लोग प्राइस कम कर देते हैं ना, तभी ये हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है। डिटेल में बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल अंडर एमआरएमसी अप्रोच प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही सेटिस्फाई द बोथ फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है क्लास? एमआर एमसी के बराबर है। दूसरी कंडीशन एमसी काटेगा एमआर को नीचे से, यानी एमसी इज राइजिंग। देखो यहाँ पे एमआर कांस्टेंट है, आप सबको पता है कि जो एमसी का डायग्राम है वो नीचे से ऊपर ऐसा होता है यू शेप। तो पहले घटाया 7 4 2, फिर बढ़ाया 4 5 6 9, इस तरीके से। तो एमआर और एमसी दो जगह आपस में बराबर है। देखो एक तो यहाँ बराबर है सेकेंड आउटपुट पे, एमआर एमसी यहाँ बराबर है, और एक एमआर एमसी फोर्थ लेवल पे बराबर है। तो तुम ध्यान से समझना, हमेशा नीचे से जो पॉइंट पहले आएगा वहां पर क्लास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा। क्यों? यहाँ एमआरएमसी बराबर है और एमसी बढ़ रहा है, 2 4 बढ़ रहा है, वहाँ 7 4 घट रहा है। और सेकंड कंडीशन क्या है क्लास? एमसी इज राइजिंग। तो एमसी बढ़ता हुआ होना चाहिए, लाइक 2 4, तो क्लास यहाँ फोर्थ लेवल पे। यहाँ पे एमआर कांस्टेंट देखो बना दिया, एमसी ये घट रहा है एमसी, तो यहाँ पे एमआरएमसी बराबर है, और फिर डाउन हो गया, फिर ये बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारा एमसी बराबर है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ नहीं आएगा जब एमसी बढ़ रहा हो। एमसी इज राइजिंग, यानी कि एमसी कट्स एमआर फ्रॉम, एमआर जो है उसको नीचे से काटेगा। ओके, मैं तुम्हें डायग्राम फिर से बना के दिखाता हूँ, कितना सिंपल है। देखो ये हो गया क्लास आपका एमआर कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन, ये एमसी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में आएगा जो बढ़ता हुआ पॉइंट होगा, बाद वाला पॉइंट, राइट। अगर तुम इसको स्केड्यूल बनाना चाहो इसका तो वो भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एम आर को कांस्टेंट ले लो, बताओ मैं क्या ले लूँ? 5 ले लूँ, 5 5 5 5 5 5, ठीक है। अब एम सी, तो एक जगह क्लास आपको एम सी को घटाना है। मान लो ये 5 है, ये सारा 5 है ना, ये सारा 5 है, तो ये 6 ले लो, 6, फिर घटा दो 5, फिर घटा दो 4, फिर बढ़ा दो 5 6 7, तो 5 5 यहाँ भी बराबर है, 5 5 यहाँ भी बराबर है। कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है यहाँ पे, आप देखो। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। एट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, एट फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्थ लेवल पे एमआर और एमसी दोनों बराबर है, और एमसी बढ़ता हुआ है, 4 5, 4 से 5 बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अपने आप स्केड्यूल बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है। ये किसका है क्लास? परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, वही आता है तुम्हारे सिलेबस में ज़्यादातर। लेकिन मैंने तुम्हें इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बता दिया, ये रहा मोनोपोलिस्टिक, ये रहा मोनोपोली। आप सबको याद होगा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा लेट फॉल होता है और ये क्विकली फॉल होता है, और यहाँ पे भी एमसी ऐसा ही है। तो जो बाद वाला पॉइंट होता है ना, हमेशा, मैं तुम्हें तीनों का दिखाऊं बना के? देखो मैं तुम्हें ना तीनों का बना के दिखा देता हूँ। देखो तीनों का तुमको दिखा रहा हूँ बना के, कैसे बनेगा, और बहुत ही सिंपल है ये। और तुमको पेपर में परफेक्ट कंपटीशन ही पूछा जाएगा, तो आप वही एक्सपेक्ट करना, ठीक है। देखो तुम जब भी डायग्राम बनाओगे यहाँ लिख देना जिस चीज़ का बना रहे हो आप, लाइक आप एम आर एम सी बना रहे हो ना, एम आर एम सी लिख देना यहाँ पे। अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर टीचर की मर्जी है वो कितना काटेगा। एम आर एम सी, तो ये एम आर हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये एम सी हो गया, यहाँ इक्विलिब्रियम, ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन का। ये मोनोपोली, यहाँ आ गया इक्विलिब्रियम, वो ये मोनोपोलिस्टिक था, और ये मोनोपोली एमसी यहाँ आ गया। तो हमें ध्यान रखना, जो सेकंड पॉइंट होता है ना क्लास, जहाँ पे बढ़ रहा होता है एमसी, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आती है इकोनॉमी, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आता है। ये मार्केट कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन। ये मार्केट कौन सी है? मोनोपोलिस्टिक। ये मार्केट कौन सी है? मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली, ये तीन तरह की मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम में कब आते हैं? एमआरएमसी के बराबर, यहाँ भी एमआरएमसी के, यहाँ भी एमआरएमसी के। फर्क सिर्फ इतना है कि जब एमसी राइजिंग, एमसी जब बढ़ रहा होता है ना, तब वो इक्विलिब्रियम में
और तुम्हें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है बस। स्केड्यूल भी तुम्हें मैंने बनाना सिखाई दिया, इस डायग्राम को बना लो। तो यही है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप एक्सप्लेन इस तरीके से कर दोगे। परफेक्ट कंपटीशन, अब कुछ नहीं कह रहा तो आप परफेक्ट कंपटीशन मान के ही सारा काम करोगे। परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर सब सेम रहता है, बिल्कुल सेम। जो ए आर है वही एम आर है, वही प्राइस है। परफेक्ट कंपटीशन में लिखवाया था मैंने पिछली क्लास में, ओके। तो एम आर एम सी के बराबर भी होगा, एम सी राइजिंग भी होगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बस यही है, तुमको पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा सकता है। पहला एक न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल ना पूछ के एक्सप्लेन एमआरएमसी अप्रोच ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो तुम्हें एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है, बारे में लिखना है, स्केड्यूल बनाना है, जो मैंने दिखाया तुम्हें अभी। न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करना है यहाँ पे देखो, सुनो। तुम्हें इक्विलिब्रियम प्रूफ करने के लिए 2 चीज चाहिए, एक एमआर और एमसी। एमआर निकलता है टीआर से, एमसी निकलता है टीसी से, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, क्वांटिटी 7 हो गया। ए आर देखो, वही ए आर है, वही एम आर है। ए आर कॉन्स्टेंट है, तो वही ए आर है, वही एम आर है। अब कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको और लंबा करेंगे। कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, बोलेंगे सर देखो ए आर दे रखा है, ए आर को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, टी आर निकालो, फिर टी आर का डिफरेंस जो आएगा वो एम आर निकालो। भैया तुम करके देख लें, तब भी 777 ही आएगा, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर एम आर सब आपस में बराबर होता है, ठीक है। टीसी, तुम्हें टीसी दे रखा है 6 15 22 28 33 40 और 48। अब टीसी का जो डिफरेंस है वो एमसी है। टीसी का डिफरेंस क्या है, एमसी। तो ये 6 है पहला, तो आप पहला छोड़ दो ब्लैंक, क्योंकि हमें ऊपर का पता नहीं है। 15 में से 6 गया 9, 22 में से 15 गया तो 7, 28 में से 22 गया 6, 33 में से 28 29 30 31 32 33 5, 40 में से 33 गया 7, 48 में 40 गया 8। तो यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे ये जो MC है और MR है, MR MC बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा, आपको सिर्फ इसे बना के नहीं छोड़ देना, आपको इसे बनाना है, फिर आपको डायग्राम बनाना है ना, इक्विलिब्रियम। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, बट अगर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो आप इसे लिख के सीधा नीचे लिख सकते हो। ये MC हो गया, ये MR हो गया, और तुम अगर डायग्राम बना दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको नीचे एक चीज़, एक लाइन और भी लिखनी पड़ेगी। आप पहले इतना लिखो, फिर एक लाइन और लिखना है क्या, कि एट 6th लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। लिखो एट 6th लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम। 6th लेवल ऑफ आउटपुट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशन, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। पहला कंडीशन MR इक्वल टू MC, दूसरा कंडीशन MC इज राइजिंग। क्लास 6th लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। तो अगर आपको ये पूछ रहा है कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, तो आपने ये बनाना है, लिखना है, डायग्राम बनाना है। अगर आप ये तीनों कर दोगे तो 4 नंबर पक्का। क्वेश्चन कितना ही घुमाए, तुम्हें पकड़ के चलना है MR और MC को। भैया मुझे MR चाहिए जो TR से निकलेगा, मुझे MC चाहिए जो TC से निकलेगा। सर आपने कॉस्ट में पढ़ाया था TVC से निकलेगा। बेटा अगर TVC होता तो निकाल सकते थे, यहाँ पे TVC निकालने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब TC से निकालेंगे। मैंने ये बात आप कॉस्ट में बताई थी आपको, कि अगर तुम्हारे पास रास्ता है TVC निकालने का तो तुम TVC से निकाल दो, नहीं तो तुम TC से निकालो, बात बराबर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अब ये बहुत सिंपल है। TR दिया है, TC दिया है, क्वांटिटी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। TR दिया है, TR क्या है क्लास, 7 14 21 28 35। TR से क्या निकल जाएगा, MR, माइनस करते चलो, 7 14 में 7 7 7 7, नीचे से ऊपर माइनस करो, 7 ही आ रहा है, यानी ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अब MC निकालेंगे TC से, तो ये रहा TC, कितना गिवन है क्लास TC गिवन है 7 13 20 28 37। अब सुनो, पहला 7 है 7, या फिर ब्लैंक छोड़ दो कि अभी हमें नहीं पता, हम पता नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा, हमें पता नहीं है। 13 में से 7 गया 6, 20 में से 13 गया 7, 28 में गया 8, 37 में 28, 29 30 9। तो देखो कहाँ पे हमारा MC बराबर है, तो मुझे तो एक ही जगह दिख रहा है क्लास, थर्ड, बस लिख देना। एट 3rd लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ही satisfy both the following condition, खत्म, बिकॉज satisfy both the following condition। ये लिख देना, डायग्राम बना देना।
तुम्हें एम आर और एम सी को इक्वल दिखाना है बस, और कुछ नहीं। यही है क्वेश्चन नंबर 1। एक ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लेगा कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन एम आर एम सी अप्रोच। टीआरटी से आउट ऑफ सिलेबस है, समझे बात को। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे लो क्लास फिनिश हो गया। चलो, तो यहाँ तक करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक नए चैप्टर से। हम लोगों का सप्लाई रह गया, इलास्टिक सप्लाई रह गया और मार्केट, इसे हम खत्म कर देंगे क्लास। नेक्स्ट वीक के अंदर सारा खत्म हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना इसको। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि मेरा दिल ना टूटे। कंटिन्यू क्लास में 12th के चैनल पे, मेरा दूसरा चैनल 12th का आपको पता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ उस पर, उतनी ही मेहनत मैं इस पर भी लेके आ रहा हूँ। कंसिस्टेंटली डेली वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट आप सीखो, 11th भी आपका अच्छा जाए, ताकि आपको लाइफ में आगे कहीं दिक्कत ना हो, ना ग्रेजुएशन में ना 12th में। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे अकाउंट इको की प्लेलिस्ट अटैच कर दी है, आप पूरा सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो बाय।